बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी मेहरबान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नूरानी मखलूक है जो हमें नज़र नहीं आती। इनका काम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना और इसके अहकामात को पूरा करना है। अल्लाह ताला ने लातादाद फरिश्ते पैदा किए हैं जिनकी असल तादाद सिर्फ अल्लाह को मालूम है, जो कि नूर से पैदा किए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी भी इंसानी आँख ने फरिश्तों को नहीं देखा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी असल शक्ल में 4 मरतबा देखा है। अल्लाह ताला की इस नूरानी मखलूक में वो 4 ताकतवर तरीन फरिश्ते कौन से हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह ताकत और इख्तियारात दिए हैं। इन चारों फरिश्तों की जिम्मेदारियाँ क्या हैं? फरिश्तों की नस्ल कैसे बढ़ती है? बैतुल मामूर क्या है? फरिश्तों की तख्लीक कैसे हुई? इनकी मौत और हयात कैसी होगी? प्यारे दोस्तों, उर्दू प्रोफेसर की एक नई वीडियो में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो मुकम्मल तहकीक और मुताले के बाद बनाई गई है। आप वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला पर, तमाम अंबिया कराम पर और तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाने के अलावा अल्लाह ताला के फरिश्तों पर भी ईमान रखना ज़रूरी है। फरिश्ते गुनाहों से पाक हैं और कभी भी अल्लाह ताला के हुक्म की हरगिज़ नाफरमानी नहीं करते। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो नूरानी मखलूक हैं जिनकी तख्लीक में किसी किस्म की मादियत या कसाफत शामिल नहीं है। मखलूकत आलम में फरिश्ते वो नूरानी मखलूक है जिनकी तख्लीक का अव्वल तरीन मकसद अव्वलो आखिर ज़ाहिर व बातन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी या तस्बीह बयान करना है और इसके हर हुक्म को पूरा करना है। अल्लाह ताला के 4 मुकर्रब और बरगज़ीदा फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बाकी फरिश्तों से ज़्यादा ताकत, इख्तियार और मुकाम व मर्तबा दिया है, जिनमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम वगैरह शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और इनकी ज़िम्मेदारियाँ। अल्लाह की नूरानी मखलूक यानी फ़रिश्तों में सबसे ज़्यादा मुकाम, मर्तबा, ताकत और इख्तियारात रखने वाले फ़रिश्ते का नाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं। लफ्ज़ जिब्राईल 2 अल्फाज का मुरक्कब है, जिब्रा और ईल। जिब्रा का मतलब है अतात गुज़ार और फरमाबरदार, जबकि ईल का मतलब है अल्लाह या मबूद। तो जिब्राईल का पूरा मतलब हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अतात गुज़ार या फरमाबरदार। दोस्तों, ये तो था मुख्तसर सा तारुफ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का। अब आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला के इस बरगज़ीदा फरिश्ते की पैदाइश कैसे हुई, इनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इनका मुकाम व मर्तबा क्या है, अल्लाह ताला ने इनको कितनी ताकत और इख्तियार दिया है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्राने के तौर पर 30,000 साल का एक सिजदा किया। इस सिजदे के बाद अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारियाँ तमाम नूरी मखलूक या दूसरे फरिश्तों में से सबसे ज़्यादा आला और ज़्यादा हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि तमाम अंबिया कराम तक अल्लाह ताला का पैगाम या वही पहुँचाना है। चूँकि नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिलसिला नबूवत बंद हो चुका है, तो इसलिए वही आने का सिलसिला भी अल्लाह ताला ने बंद कर दिया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम तक अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इतने बड़े फरिश्ते हैं कि रवायात में आता है उनके दोनों कंधों के दरमियान की मसाफत का फासला 500 साल जितना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इससे मुराद एक बरक रफ्तार परिंदे का मुसलसल 500 साल तक उड़ते रहना है। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत दी है कि वो अपने एक पर से पूरी दुनिया को ढांप सकते हैं और अपने एक पर से पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा दुश्मनाने खुदा के लश्कर को तबाह बर्बाद करना और लश्कर खुदा की हिफाजत करना भी इनकी जिम्मेदारी में शामिल है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं और इन परों से मोती, हीरे, जवाहरात झड़ते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब कौम लूत पर अल्लाह का अजाब आया तो इस फरिश्ते ने कौम लूत वाला ज़मीन का टुकड़ा अपने
सवारों पर उठाकर नीचे फेंक दिया और वो कौम तबाह बर्बाद हो गई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रफ्तार इतनी है कि वो आंख झपकने से पहले मशरक से मगरब में और शमाल से जनूब की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की उम्र की कि इनकी उम्र कितनी है। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राईल आपकी उम्र कितनी है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का सही अंदाजा तो नहीं, लेकिन सातवें आसमान पर एक सितारा 70,000 साल बाद नमूदार होता है और मैंने इस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। इस बात से आप मेरी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए जिब्राईल आपको पता है कि वो सितारा कौन था? तो फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत की कसम, वो सितारा मैं यानी मोहम्मद खुद था। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी ने भी इनको इनकी असल शक्ल में नहीं देखा है, क्योंकि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया कराम के पास इंसानी शक्ल में आया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के 4 रफीक यानी साथी होते हैं, 2 आसमान पर और 2 ज़मीन पर। ज़मीन पर मेरे रफ़ीक या मेरे साथी अबू बकर और उमर हैं, जबकि आसमान पर मेरे रफ़ीक जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। इस रूए ज़मीन पर जितनी भी ज़ीरू मखलूक है, जितने भी इंसान, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, सब की रूह कब्ज़ करने वाले फ़रिश्ते का नाम इज़राईल है। इस फरिश्ते को मलकुल मौत भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों की रूह कब्ज़ करने की ड्यूटी सिर्फ हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी? तो इस हवाले से ये एक मशहूर रवायत है कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा किया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिब्राईल ज़मीन पर जाओ और मुट्ठी भर मिट्टी लेकर आओ। तो अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़ौरन आसमानों से ज़मीन की तरफ आए। तो ज़मीन से मिट्टी लेने लगे तो ज़मीन कहने लगी, जिब्राईल मेरी मिट्टी को मुझसे जुदा ना करो, इस मिट्टी से अल्लाह ताला अपना खलीफा पैदा करेगा और इसकी औलाद बहुत गुनाहगार होगी जो कि अजाब का सबब होगी। मैं नातवां खाके पा हूँ, अजाब खुदा सहने की मुझ में ताकत नहीं है। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी ना ली और वापस चले गए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील और मिकाईल को भेजा, लेकिन वो भी ज़मीन से मिट्टी ना ला सके। आखिर में जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर मिट्टी लेने भेजा तो मिट्टी ने इनसे कहा कि खुदा के लिए मेरी मिट्टी को मुझसे जुदा ना करो। लेकिन हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम जिसका वास्ता दे रही हो मैं उसी के हुक्म पर आया हूँ और मैं तो मिट्टी लेकर ही जाऊँगा। जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम वो मिट्टी लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राईल आज से तमाम ज़ी रूहों की रूह कब्ज़ करने की ड्यूटी तुम्हारी है। तो इस पर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, इस काम के करने पर इंसान मुझे बुरा कहेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तू गम न कर, हर जानदार की मौत का सबब मैं पैदा करूंगा, इस तरह कोई भी तुझे बुरा नहीं जानेगा। अब आपको बताते हैं कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत कैसी है। रवायत में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में मौजूद थे तो उन्होंने देखा कि अचानक एक नहायत ही खूबसूरत नौजवान इनके घर में दाखिल हुआ है। आप अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि ए अल्लाह के बंदे, तू मेरे घर किसकी इजाज़त से दाखिल हुआ है? तो उस नौजवान ने कहा कि घर वाले की इजाज़त से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम कौन हो? तो इसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी चंद निशानियां मुझे बताई हैं जो कि तुम में नजर नहीं आ रही। तो मलकुल मौत ने अपनी पीठ फेरी तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनकी पुष्ट पर आंखें ही आंखें नजर आ रही थीं। इनकी पुष्ट का हर बाल नोकदार और तीर की तरह खड़ा था। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मलकुल मौत, मुझे अपनी वो शक्ल दिखाएं जिसको इख्तियार करके आप कुफ्फार के सामने जाते हैं। तो इज़राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये देखना आपकी ताकत से बाहर है। लेकिन इसरार करने पर हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने जब वो अपनी शक्ल दिखाई तो वो इंतहाई खौफनाक और खौफजदा कर देने वाली थी। इनके सर से आग के शोले निकल रहे थे, इनके जिस्म से बाल की बजाय तीर नजर आ रहे थे और इनके मुंह से आग निकल रही थी। ये सब देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई। थोड़ी देर बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम होश में
तो कहा कि अब बताएं कि मोमन की रूह किस तरह कब्ज करते हैं। तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने मुंह को फेर लीजिए। फिर मलकुल मौत ने कहा कि ऐ अल्लाह के खलील, जब किसी नेक इंसान की रूह कब्ज करनी होती है तो मैं इस शक्ल में जाता हूँ। इस रवायत से ये बात भी साबित होती है कि एक मोमन की रूह कब्ज करते वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत इंतहाई खूबसूरत होती है। काफर और मुनकर शख्स की रूह कब्ज करते वक्त उनकी शक्ल इंतहाई डरावनी होती है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, इसराफील का लफ्ज इसराफ से निकला है जिसके मानी कसरत या ज्यादा होने के हैं। इसराफील इनको इसलिए कहा जाता है कि तमाम फरिश्तों में से सबसे ज्यादा पर इनके ही हैं। अल्लाह ताला के बरगजीदा फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मे सबसे बड़ा काम क़यामत के दिन सूर फूंकना है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फरिश्तों में सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब हैं। आप और अल्लाह ताला के दरमियान सिर्फ 7 नूरी पर्दों का फासला है। जब से अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते को पैदा किया है तब से सूर फूंकने की जिम्मेदारी इनकी है। रवायत में आता है कि जो सूर अल्लाह ताला ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दे रखा है वो शीशे के मोती से बना हुआ है और उसमें इतने सुराख हैं कि क़यामत तक आने वाली रूह हैं, जबकि इसके दहाने का मुंह इतना बड़ा है जितनी इस जमीन की गोलाई जहाँ पर आपने मुंह लगा रखा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कितने बड़े फरिश्ते होंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सूर वाली चीज को मुंह लगा रखा है और नजरें अल्लाह ताला के अर्श की तरफ हैं कि कब अल्लाह ताला का हुक्म हो और वो सूर फूंक दें। जब से ये पैदा हुए हैं तब से बगैर पलकें झपके अल्लाह ताला के अर्श की तरफ देख रहे हैं। जैसे ही इशारा होगा ये सूर फूंक देंगे और पूरे आलम में क़यामत आ जाएगी। सूर एक ऐसी खौफनाक आवाज है, क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, आसमान फट जाएगा, शैतान और उसके चेले रोएंगे और पनाह लेने के लिए जगह ढूंढेंगे। समंदर में आग लग जाएगी, जमीन टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी, इसके बाद हर चीज फना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, लफ्ज मीकाईल का मतलब है नापना या तोलना। ये नाम इसलिए इनको अता किया गया है क्योंकि बारिश का बरसाना, तमाम मखलूकात में रिज्क तकसीम करना इनकी जिम्मेदारी है। किस मखलूक को कितना रिज्क देना है, कौन सी जगह कितनी बारिश बरसानी है, कौन सा बारिश का कतरा कहाँ गिरेगा, आंधी या तूफान कहाँ भेजना है, पत्थर के अंदर कीड़े को भी अल्लाह के हुक्म से रिज्क पहुँचाना और सारे रिज़्क़ का हिसाब किताब रखना इनका काम है। अल्लाह ताला के यहाँ इनका नाम अबैदुल्लाह यानी अल्लाह का खादम है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानों पर वजीर हैं। जमीन पर बैतुल्लाह शरीफ के ऐन ऊपर आसमानों पर एक काबा है जिसे बैतुल ममूर कहा जाता है, जिसका तवाफ 70,000 फरिश्ते रोजाना सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को करते हैं। एक दफा जिस फरिश्ते ने इसका तवाफ कर लिया तो क़यामत तक उस फरिश्ते की बारी नहीं आएगी। उस बैतुल ममूर नामी जगह के मुअज्जिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जबकि इमाम हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं, यानी ये फरिश्तों की इमामत करवाते हैं। वीडियो के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि नबी मेहरबान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में उर्दू प्रोफेसर को अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।